हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आज अपन करेंगे इंग्लिश, जो कंपलसरी इंग्लिश है क्लास 12 की, उसका मॉडल पेपर कंप्लीट अकॉर्डिंग टू पैटर्न है और बोर्ड एग्जाम्स 2024 के लिए। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। अनसिन जो पैसेज रहेंगे वो किस टाइप के रहेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स कैसे रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे क्या, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, ग्रामर कैसे रहेगी, सारी चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है मॉडल पेपर जो है, इसमें सबसे पहले तो जो है ना आपके दो अनसिन पैसेज आएंगे। पहला जो आपका सेक्शन ए होगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। तो जो सेक्शन ए है, ये सेक्शन ए में दो रहेंगे अपने अनसिन पैसेज। ठीक है, अनसिन पैसेज रहेंगे, दो टोटल रहेंगे। तो जो पहला अनसिन पैसेज रहेगा, इन दोनों में से जो पहला अनसिन पैसेज है वो तो रहेगा अपना 9 नंबर का, ध्यान रखिएगा, ये पहला 9 नंबर का रहेगा। और दूसरा जो अनसिन पैसेज है वो रहेगा आपका दूसरा जो अनसिन पैसेज है वो रहेगा 6 नंबर का। तो इस तरीके से टोटल हुए 15 नंबर। तो सेक्शन ए अपना इंग्लिश का अनसिन पैसेज दो रहेंगे, टोटल 15 नंबर रहेंगे। और ये 15 नंबर पूरे के पूरे इसी में से आपको पैसेज में से ही लेने हैं। तो आपको कुछ चीजें याद करने की जरूरत नहीं कि इसमें से हमें कुछ याद करना पड़ेगा, कुछ भी याद नहीं करना। मैं ट्रिक बताऊंगा, ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि आप पूरे 15 में से 15 नंबर तो यहां से प्राप्त कर लेंगे। ये जो 15 नंबर है ना, इसमें भी ध्यान रखना, ये जो 9 नंबर है, इसमें 6 क्वेश्चंस तो आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन रहेगा। और 3 जो आपके रहेंगे वो बिल्कुल शॉर्ट वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस तरीके से 6 और 3 9 टोटली हम इसमें देखने वाले हैं। अब बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको सारी चीजें समझा दूंगा। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करके जाते हैं तो निश्चित रूप से एग्जाम्स में पूरे में से पूरे नंबर आप लाएंगे। दूसरे वाले ये जो 6 नंबर है, इसमें भी 4 प्लस 2 है ना, 4 प्लस 2 इस तरीके से रहेंगे। ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। ये तो आपके रहेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। और 2 जो है ये रहेंगे आपके वोकैबुलरी बेस्ड, ये वोकैबुलरी बेस्ड रहेंगे। तो इस तरीके से आपके टोटल ये जो आपका सेक्शन ए है वो रहेगा टोटल 15 नंबर का। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन जो है ना आपका बच्चों, ये राइटिंग सेक्शन ये भी आपका 15 नंबर का है। और इस राइटिंग सेक्शन में भी आपके शॉर्ट कंपोजिशन है जिसमें 4 टॉपिक है, राइट। एडवर्टाइजमेंट है आपका, नोटिस है आपका, आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट टॉपिक है, और उसके बाद इन्विटेशन, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेगा। उसके बाद में फिर आपका एक रहेगा आपका रिपोर्ट राइटिंग रहेगी, राइट। रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट और पैराग्राफ। आपके लास्ट ईयर जो है वो ट्रांसलेशन आता था, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आता था, वो इस पर हटा दिया है। तो एक तो रिपोर्ट रहेगी और दूसरा एक पैराग्राफ राइटिंग है। तो ये सारी चीजें भी हम कंप्लीट करेंगे। और फिर आपका आएगा लेटर राइटिंग, ठीक है, लॉन्ग कंपोजिशन में लेटर राइटिंग है। तो इस तरीके से तो ये रहेगा। फिर आपकी रहेगी ग्रामर। तो ग्रामर आपका जो है वो ग्रामर टोटल आपकी रहेगी बच्चों 8 नंबर की, ये 8 नंबर की ग्रामर रहेगी। तो ग्रामर में टोटल 4 टॉपिक है और ये टोटल 8 नंबर की रहने वाली है। तो ये सारी चीजें अपन कंप्लीटली देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में मैंने बताया, सेक्शन ए में 2 अनसीन पैसेज आपको मिलेंगे, ठीक है। सेक्शन ए जो है, यहां पे आपको सेक्शन ए में 2 अनसीन पैसेज रहेंगे। एक पैसेज जो पहला है ये रहेगा अपना 9 नंबर का। तो ये जो पैसेज है, मैं यहाँ पे नंबर भी लिख देता हूं, ये है 9 नंबर का। इसमें 6 प्लस 3, ये टोटल इस तरीके से 9 नंबर रहेंगे अपने, 6 प्लस 3। तो पहले तो क्या करना है कि जो 6 है इसमें से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो पहले इस पैसेज को हम पढ़ेंगे और फिर हम देंगे इस जो प्रश्न है उसके आंसर। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि एग्जाम्स में जब आप पेपर सॉल्व करते हो तो उस समय पहले आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले आपको आंसर पढ़ने हैं, पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। आंसर तो आपको देने पड़ेंगे पैसेज में से, पहले आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जब आप क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो आपको उसके बाद फिर पैसेज पढ़ना है। तो आपको पहली बार में ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो मिल जाएंगे। तो आपका एक तो टाइम बचेगा और आप हड़बड़ाहट में नहीं रहोगे, क्योंकि अगर आपने प्रश्न पढ़े हुए तो दिमाग में रहेगा कि अच्छा ये प्रश्न है, तो पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो अगर पहली बार आपने पैसेज पढ़ा और फिर अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे और फिर दोबारा फिर पैसेज पढ़ोगे तो ऐसे 3-4 बार आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा और आपका टाइम जो है वो काफी कंज्यूम हो जाएगा। और अगर टाइम पहले पैसेज में पहले क्वेश्चन में ही ज्यादा अगर आपका खर्च हो गया तो फिर बैलेंस बिगड़ेगा थोड़ा सा, है ना, टाइम मैनेजमेंट आप लोग नहीं कर पाओगे। तो फिर ये रहेगा कि
मेरा टाइम हो जाएगा, तो फिर आप हड़बड़ाहट में आ जाओगे, फिर आपका हो सके पेपर छूट जाए, या जो आंसर आपको आते हैं वो आप नहीं कर पाओगे, जैसे कि आपका कंपोजिशन आप ढंग से नहीं लिख पाओगे, आप ग्रामर ढंग से नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा अगर बिगड़ गया शुरू में, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो फिर आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा और फिर पूरा पेपर बिगड़ने की आपकी संभावना रहेगी। तो करना क्या है, शुरू से ही हमें टाइम मैनेजमेंट करना है। तो पहले आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ने के बाद फिर आप पढ़ेंगे पैसेज, और जैसे जैसे पैसेज पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको आंसर मिलते जाएंगे, तो आपको ज़्यादा जो है वो इसमें आपका समय नहीं जाएगा। लेकिन चलिए हम यहाँ से पढ़ेंगे, पहले पैसेज में पढ़ लेता हूँ, और पैसेज पढ़ने के बाद फिर अपन करेंगे एक एक के क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको पैसेज तो पढ़ना ही पड़ेगा। जब हम नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके आंसर लिखेंगे, तो पैसेज तो पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ के आपको करवा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं रहेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि a priest of a famous temple on a high hill in Assam was widely known and respected to be a great scholar। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां पे आपको ध्यान देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अ ग्रेट स्कॉलर, तो ग्रेट स्कॉलर का मतलब क्या था, क्योंकि हो सके यहाँ से जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे ना वो ऐसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे जो इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं वो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखो, इस पूरी जो ये जो एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में खास जो वर्ड है वो हो सकता है कि रेस्पेक्टेड, ठीक है, इस पे भी आ सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है, वोकैबुलरी बेस्ड है, और दूसरा है ग्रेट स्कॉलर।